बचपन से ही हमें स्कूल में ही सिखाया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमें काम करना चाहिए, या सहज पके सो मीठा होए। दोनों कहावत लगभग एक जैसी हैं कि भाई तरीके से काम करो और धीरे 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 मंजिल को हासिल करो। ये हर एक चीज में लागू होती है बात। तो ऐसी ही बात को हम अपनी दवाइयों के इलाज के ऊपर लागू करते हैं। तो किसी पेशेंट को मान के चलते हैं कि कमर का दर्द है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कमर दर्द का। कमर दर्द सबसे पहले तो पता करें भी कारण क्या है, भी ये कमर दर्द हो किस वजह से रहा है, पेशेंट कितने दिन से परेशान है। पहला स्टेप क्या होएगा, पहला स्टेप होएगा कि पेशेंट की हिस्ट्री को पता करो। हिस्ट्री पता करने से पता चलेगा कोई चोट तो नहीं लगी है, कोई झटका तो नहीं लगा है, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो हमें पता ही नहीं है और उसके बिना पता ही हम इलाज चालू करके दे रहे हैं। दूसरी बात, दूसरा स्टेप, स्टेप वाइज स्टेप की बात है। दूसरा स्टेप, पेशेंट के टेस्ट कराए जा सकते हैं। किसी विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई बाई तो नहीं है, कोई ऐसा तो दिक्कत वाली बात नहीं है जो हमें सिर्फ देखने से समझ नहीं आ रही हो। जांच करा सकते हैं पेशेंट के शरीर की। कमर दर्द के लिए सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, ये बात अलग अलग रोगों पर भी लागू होती है। उसके बाद स्टेप क्या होएगा कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है और 5 से 7 दिन की दवाई हमने पेशेंट को दे दी कि भी हो सकता है मसल क्रैम्प वाला दर्द हो या कोई नॉर्मल सा पेन हो जिससे 5 से 7 दिन में आराम आ जाता है। पहला स्टेप तो हमेशा ये रहता है। दूसरा स्टेप क्या है कि भाई 5 से 7 दिन 10 दिन की दवाई पेशेंट खा चुका, लेकिन 19 से 21 का भी फर्क नहीं है। उसके बाद फर्दर टेस्ट होते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, या फिजियोथेरेपी का हम सहारा ले सकते हैं। ये एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कमर दर्द का। फिजियोथेरेपी का सहारा, तो पेशेंट कहता है कि भी एमआरआई बहुत कॉस्टली है, तो मैं कुछ दिन फिजियोथेरेपी करा के देख सकता हूँ। अगर तो फिजियोथेरेपी के 10 दिन में पेशेंट को आराम आ जाता है, फिजियोथेरेपी का भी ऐसा सिस्टम है कि 2 दिन में आराम नहीं आएगा, 5 दिन 10 दिन 15 दिन कोई टाइम पीरियड होता है जिसके बाद ही रिलीफ आना शुरू होता है। तो पेशेंट का क्या है कि वो जल्दबाजी करते हैं तो डॉक्टर बदल लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होएगा, दूसरे डॉक्टर के पास आप जब भी जाओगे वो सबसे पहला स्टेप ही पकड़ के चलेगा। वो आपकी हिस्ट्री को पता करेगा और वहीं से पेन किलर चालू कर देगा। फिर 5 दिन बाद आप दोबारा फिर वहीं जाओगे, आराम नहीं आया, फिर वो क्या कहेगा कि भी एमआरआई सीटी स्कैन करा लो। फिर पेशेंट को समझ में आएगी कि डॉक्टर जो पहले वाला था वो भी सही बोल रहा था। ऐसे में क्या है कि फिर पेशेंट क्या करता है कि एमआरआई सीटी स्कैन तो फिर कॉस्टली हो गया, फिर वो तीसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा, फिर वही 5 दिन की दवाइयां, ऐसा करते करते 15 से 20 दिन 25 दिन पेशेंट ने सिर्फ दर्द की दवाइयों में निकाल दिया। और इतने टाइम के बाद जो हो पेशेंट को दिक्कत बहुत बढ़ गई। जो अंदरूनी दिक्कत थी वो तो ठीक हुई ही नहीं, या झटका लगा था या कोई ऐसी परेशानी थी जो फिजियोथेरेपी से ठीक होनी थी या किसी इंजेक्शन से ठीक होनी थी, वहां तक तो डॉक्टर पहुंचा ही नहीं, कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचा। तो स्टेप बाय स्टेप का मतलब आप समझ गए कि भी कोई भी रोग जो है वो पहली सीढ़ी, फिर उसके बाद दूसरी सीढ़ी, उसके बाद तीसरी सीढ़ी, शुरुआत में ही कोई ऐसी हैवी पेन किलर या शुरुआत में कोई ऐसी हैवी दवाई जो डॉक्टर को पता ही नहीं कि भी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए पहली कंडीशन में, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। तो सहज पके सो मीठा होए, ये कहावत भी यही लागू होती है। अगर कोई दिक्कत 1 साल से है, यानी कि आपका पेट जो है पिछले 1 साल से खराब है, या स्मोकिंग की लत आप पिछले 1 साल से छोड़ नहीं पा रहे हो, तो उसको आप 2 दिन में कैसे छोड़ दोगे। या अक्सर लोग सोचते हैं कि भी मेरा वजन जो है या 2 दिन में एकदम से कम हो जाए, या मेरा वजन जो है 2 दिन में 5 दिन में 10 दिन में एकदम से 5 से 10 किलो बढ़ जाए। तो इसमें सहज पके सो मीठा होए वाली कहावत जो है लागू होती है। अगर आप एकदम से कोई भी इलाज लोगे तो वो आपको परेशानी करेगा ही करेगा। सहज पके सो मीठा होए का मतलब है कि धीरे धीरे होने वाला कार्य ही जो वो सफल होता है। तो वजन कम करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा शरीर को, आपकी डाइट बैलेंस करनी पड़ेगी, आपको शरीर के बारे में सोचना पड़ेगा, अच्छे चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ेगी कि भी मेरा कहीं कोलेस्ट्रॉल तो ज्यादा नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी परेशानी तो नहीं, मेरे को थायराइड तो नहीं है जिसकी वजह से मेरा वेट जो है कम नहीं हो रहा है। तो दोनों कहावत यहाँ लागू होती है। बचपन में ऐसी ही कोई बात नहीं सिखाई जाती, जब भी हमें मास्टरों ने या टीचरों ने जो भी सिखाया था वो बात यहाँ जाके लागू हम कर रहे हैं। हम जैसे डॉक्टर जो हो ये बातें जो है वो लागू कर रहे हैं। तो ऐसे में पेशेंट की क्या होता है कि भाई वो सोचते हैं कि 5 दिन में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। उनका कर्तव्य ये बढ़ता है कि डॉक्टर के ऊपर पूरा विश्वास करें। हम, मैं नहीं कहता भी कि भी वो एक ही डॉक्टर के पास 6 महीने तक दवाई खाई जाए, आराम ना हो। ऐसे में किसी डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर की जो है वो सलाह ले लेनी चाहिए। अगर पेशेंट को लग रहा है कि यहाँ से मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ तो दूसरे डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर ने इलाज आपका शुरू ही किया है, आप डॉक्टर बदल रहे हो।
या फिर ऐसा सोच रहे हो कि तो इसके बस की बात नहीं है। डॉक्टर सब एक जैसे ही है लगभग, किसी का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा है, किसी का एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, इतना ही फर्क है। दोनों लगभग सारे डॉक्टर एक ही जगह से स्टडी करते हैं, लगभग कॉलेज सेम है, वही पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वही पुस्तकें रहती हैं, सारी चीजें लगभग सेम है, वही दवाइयां होती हैं। दवाइयां थोड़ी अलग से आएंगी कहीं से, आसमान से उड़ के कोई ऐसी दवाई थोड़ी आ जाएगी कि छू मंतर करते ही आप ठीक हो जाएगी। तो दोनों कहावतों के अनुसार पेशेंट का कर्तव्य है कि अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास करे, थोड़ा सा टाइम उनको दे, उनको आपके बारे में समझने का मौका दिया जाए, ताकि वो आपके ऊपर काम करके ठीक कर सके आपको। डॉक्टर कभी ये नहीं चाहता कि भी पेशेंट जो बीमार रहे, आए जाए बीमार रहे, मेरे पास आता रहे। वो चाहता है कि पेशेंट जो है वो ठीक हो। हमारा पहला कर्तव्य यही है कि पेशेंट को ठीक कैसे किया जाए। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं सोचता होगा कि मेरा पेशेंट ठीक ना हो। पेशेंट ठीक नहीं होंगे तो क्या दोबारा उसके पास आएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। लोगों की मानसिकता थोड़ी सी, किसी किसी की थोड़ी सी अलग है कि भी डॉक्टर सोचते हैं कि भी ये पेशेंट बीमार रहे और मेरे पास आ जाए। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर पेशेंट को आते ही ये सोचता है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो सारे पेशेंट्स से मेरा निवेदन है कि उनका कर्तव्य बनता है कि डॉक्टर के साथ तालमेल करके ही किसी भी बात का जो हो नेक्स्ट डिसीजन ले। अगर आपने दूसरे डॉक्टर को दिखाना भी है तो डॉक्टर को स्पष्ट बोल दो कि भाई या तो आप देखो मेरे ऊपर कोई नेक्स्ट लेवल की दवाई का प्रयोग करके देखो, या कोई ऐसा चीज करके देखो जिससे मेरे को आराम आ जाए, नहीं तो मैं दूसरे डॉक्टर की सलाह जो ले सकता हूँ। ऐसे में डॉक्टर गुस्सा नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं कर, कोई कोई होते होंगे उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। तो डॉक्टर आपको अच्छी सलाह देगा कि मेरे से नहीं हो रहा, तो आप ऐसे उस डॉक्टर के पास चले जाओ। आसपास में उस अपने से सुपीरियर डॉक्टर का हर एक डॉक्टर को पता होता है कि ये मेरे से नेक्स्ट लेवल का इलाज करता है। तो ऐसे में डॉक्टर आपको सलाह देगा कि भाई आप वहां चले जाओ, तो उससे आपको आराम आ जाएगा। हर एक पेशेंट को डॉक्टर के साथ तालमेल बनाना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, ताकि बीमारी को ठीक किया जा सके। बहुत पुरानी लंबे लंबे समय से चली हुई जो बीमारियां हैं वो इतनी जल्दी से ठीक नहीं होती, उनमें जो है वो टाइम देना ही पड़ता है। समय के अनुसार हर चीज ठीक होती है। कोई ऐसी दिक्कत है जो एक डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही है, दूसरा करके देगा, दूसरा नहीं तो तीसरा करके देगा, कोई सर्जन करके देगा। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मैं मानता हूँ सबका एक्सपीरियंस अलग। तो पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर के साथ तालमेल करे और अपनी बीमारी का अच्छे से समाधान ले। यही पेशेंट का कर्तव्य बनता है। और सभी डॉक्टरों से भी मेरा निवेदन है कि भाई अपने कर्तव्य का पालन करें और किसी भी पेशेंट के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जिससे पेशेंट जो वो परेशान हो, या पेशेंट को बार बार अपने पास बुलाना ठीक नहीं है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप दूसरे डॉक्टर की सलाह जो वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।